नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा भी करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के समय में कुछ ना करना कुछ करना बेहतर होता है। किसी ने बहुत खूब कहा कि पढ़ना जरूरी नहीं होता है, लेकिन पढ़ते रहना जरूरी होता है। ये लाइन है, स्टेटमेंट है, किसी ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो समझ बात यह है कि सतत पढ़ना और उसे देखते रहना ही लाभदायक होता है। तो आइए हम यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद की आर्थिक स्थितियों को हमने जानकारियाँ शुरू की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग कृषि वगैरह करते थे और कृषि के साथ साथ वो जो अन्न उत्पादन करते थे उनको उत्पादन में किन किन चीज़ों का सहयोग करते थे। जैसा कि हमने कुछ शब्दों के मामले से बताया भी था कि खाद का प्रयोग करते थे, सिंचाई के साधन का भी प्रयोग किया था इन्होंने, जिसमें सिंचाई को व्यवस्था भी दो प्रकार के बताया था, एक खनितमा और दूसरा स्वयंजा की बात हमने किया था। तो इस प्रकार से इन्होंने कृषि के विकास में चहुमुखी विकास अपना परिवर्तन आया। वहीं पर धीरे धीरे चलकर इसमें कुछ धातुओं का भी इन्होंने आविष्कार भी किया था या धातुओं का प्रयोग भी करना शुरू किया था, जिसमें सोना, तांबा और कांसा, लोहा आदि का भी उन्होंने प्रयोग किया, जिससे इनकी आर्थिक स्थितियां और भी धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। इस समय की व्यापार और वाणिज्य कैसा था, किस प्रकार के ये लोग व्यापार करते थे, किस प्रकार का ये लोग एक देश से दूसरे देश या आंतरिक व्यापार की भी बात करें तो एक राज्य, एक जनपद से दूसरे जनपदों का किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य किया करते थे। थोड़ा सा ये इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि वैदिक कालीन व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि इस पर किस प्रकार से प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, व्यापार और वाणिज्य तभी संभव है जब अपने यहाँ अन्नों का उत्पादन, यानी मुख्य जो कृषि प्रधान देश माना जाता है या एग्रीकल्चर देश माना जाता है, क्योंकि आर्य भारत आते हैं तो कृषि प्रधान देश के रूप में शुरुआत होती है। वह क्योंकि इनकी व्यवस्था जो थी ये ग्रामीण व्यवस्था थी और ग्रामीण से चलकर ये धीरे धीरे अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे थे ये तो ऐसे स्थितियों में हम आप यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो व्यापारी यानी जो व्यापार किया करते थे, यानी जिसे वैश्य कहा जाता था, वो वैश्य उन्हें वो बृहदारण्यक एवं ऐत्रेय ब्राह्मण में उनको किस नाम से जाना गया? बृहदारण्यक, यानी वह व्यापारी, वह श्रेष्ठी जो एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यापार करते थे, उन्हें किस नामों से जाना जाता था और किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? तो ये व्यापारी एक जनपद से दूसरे जनपद में जाया करते थे। जैसे अगर तक्षशिला से कोई व्यापारी चलता था तो वो मथुरा होते हुए अंग से काशी, मथुरा से काशी, काशी से वाराणसी से अंग से मगध से वैशाली आदि इन क्षेत्रों से जाते हुए ताम्रलिप्ति बंदरगाह की तरफ तक जाते थे। तो ऐसे में आज यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बृहदारण्यक एवं ऐत्रेय ब्राह्मण में किन चीजों का उल्लेख है। आप अगर देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद में इन्हें यानी उस व्यापारी को क्या कहा जाता था? उस व्यापारी को श्रेष्ठीन कहा जाता था। यानी श्रेष्ठीन अर्थात जो व्यापारी थे, जो बनिया थे, वो जो उनके क्या कहते हैं
एक साथ जो व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। वहीं पर जो है ऐत्री ब्राह्मण में इनके जो व्यापार मंडल के प्रमुख हुआ करते थे, ऐत्री ब्राह्मण में इन्हें किस नाम से जाना गया? इन्हें जो है श्रेष्ठी के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी श्रेष्ठी जो थे, जो व्यापार वाणिज्य के कार्यों को करते थे। इसका प्रमाण इस प्रकार से भी मिलता है, अगर हम देखें तो वात्सनयी संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 100 डंडों वाले जहाजों का प्रयोग किया करते थे। तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं यहाँ पर 100 डंडे वाले पतवार या की चर्चा की गई है। तो इसका मतलब है कि अंतरराज्यीय व्यापार तो वही तो होता था, लेकिन वहीं पर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कि वात्सनयी संहिता में क्या कहते हैं। वात्सनयी संहिता में 100 डंडों वाले पतवार मतलब होता है नाव, पतवार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी 100 डंडों वाले पतवार का उल्लेख कहाँ मिलता है? वात्सनयी संहिता में मिलता है। वहीं पर जो है ये जो 100 डंडों वाले पतवार थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो अपने माल को जो है बेचा करते थे, यानी विक्रय करते थे और विक्रय के साथ साथ क्रय भी करते थे। लेकिन उस समय की जो एक प्रणाली थी, वह प्रणाली जो है विनिमय का प्रणाली हुआ करती थी, यानी एक वस्तु को देते थे और दूसरी वस्तु को लेते थे। तो इस प्रकार से एक्सचेंज का जो माध्यम था वो वस्तुओं का होता था। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि इसमें जो है कुछ विनिमय के साधन भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न साधनों में जैसे निष्क है, शतमान है और कृष्णल है, वाद है, ये सब जो है माप तौल की इकाइयाँ हैं, जिसमें से आप देखेंगे क्या इसका उल्लेख हम करते हैं। विनिमय प्रणाली क्या था? विनिमय प्रणाली इनकी विनिमय प्रणाली थी कि ये जो है माप तौल की इकाई जिसको कहते थे, ये निष्क था, शतमान था, वाद था और माप तौल की इकाई थी। यानी पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में जो है माप तौल की इकाई कौन सी थी? तो वो थे निष्क, शतमान, कृष्णल और वाद। एक और था जो है, इसको भी आप नोट कर लें यहाँ पर, कृष्णल। ये सारी जो है ये सब माप तौल की इकाइयाँ थी। अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 100 डंडों वाले पतवारों का जो उल्लेख मिलता है, वहीं पर अगर हम देखें तो ये जल मार्गों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन कुछ स्थल मार्गों का भी हमने प्रयोग करते थे। तो वो परिवहन के इनके साधन कौन कौन से? तो ये परिवहन के साधन इनका जो है इक्का गाड़ी होता था, बैलगाड़ी होता था, आज इनके जो है परिवहन के साधन थे। परिवहन के साधन में आप देखेंगे तो ये परिवहन के साधन थे इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है। यानी इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी का जो ये लोग प्रयोग करना जानते थे, प्रयोग किया करते थे। तो ये उत्तर वैदिक काल तक आते थे। एक चीज हम आपको बताएं तो यहाँ एक निष्क शब्द आता है। निष्क शब्द आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है निष्क जो है एक आभूषण हुआ करता था, यानी वह आभूषण जो महिलाएं जो है गले में पहने करती थी, सोने का आभूषण हुआ करता था। वहीं पर यहाँ अगर देखा जाए तो निष्क जो है आभूषण ना होकर बल्कि एक माप तौल की जो है इकाई बन चुकी थी।
तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि ये उत्तर वैदिक काल में आते आते ऐसी स्थितियां बन गई थी। अब आइए ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन, यानी अब इसमें जो है सांस्कृतिक जीवन में हम देखेंगे कि इनका जो है इनका वैदिक धर्म से रिलेटेड आप देखेंगे कि इनकी धार्मिक अवस्था कैसी थी, उस पर जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैदिककालीन सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन। देखिए वैदिककालीन सांस्कृतिक जीवन क्या था, कैसे जो है इस समय के लोग जो क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल में थे वो कबीलाई जीवन का था। ये प्रकृति के विविध रूपों में जो है ये माना करते थे, यानी जैसे जैसे क्या कहते हैं प्रकृति से इनका संबंध था और जैसे जैसे विकास के क्रम में सामने आते जा गए वैसे वैसे जो है ये इनके देवी देवता भी जो है आने लगे। तो उसी प्रकार से ये अगर हम देखें तो ये इनका जो धर्म था, ये जो क्या कहते हैं किसी भी कार्य करने के लिए जो है अपने इष्ट देवताओं को जो है जो मनन करते थे, जो आराधना करते थे, वो किस प्रकार से आराधना करते थे, तो इसमें हम सबसे पहले अब चर्चा करेंगे। तो वैदिककालीन सांस्कृतिक जीवन की हमने यहाँ पर चर्चा की और इस सांस्कृतिक जीवन में जो है हम देखेंगे कि किन किन चीजों का बदलाव आता है और ये बदलाव ऋग्वैदिक काल में कैसा था और उत्तर वैदिक काल में कैसा था। ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो है प्रकृति को जो है प्रकृति को दैवीकरण भी किया गया, प्रकृति की पूजा की गई, जिससे जो है प्रकृति के डर से यानी उसके डर से हमें यह आभास हुआ कि अगर हम प्रकृति की पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें निस्ता नाबूद कर देंगे या हमें तहस नहस कर देंगे। तो ऐसी स्थितियों में इस डर से जो है प्रकृति को जो है दैवीकरण यानी देवता के रूप में जो है मान लिया गया। वहीं पर एक परिवर्तन और आता है कि जो देवताओं को हमने कल्पना की, जैसे हम ये कहते हैं कि वर्षा अत्यधिक होने लगी तो मैंने इंद्र की कल्पना की, अग्नि की पूजा करने यानी इंद्र को खुश करने के लिए अग्नि को हवन कुंड में डाला गया और अग्नि में हवन कुंड में जो अग्नि जल रही थी उसमें जब जो है क्या कहते हैं अन्न वगैरह डाला गया तो इस अग्नि के माध्यम से इंद्र देवताओं को जो है प्राप्त हुआ। तो इससे क्या होता था कि इनके अंदर एक भावना उत्पन्न होती थी कि इससे इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी जो है रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा देवताओं को महत्व दिया गया अपितु देवियों की अपेक्षा, यानी देवियों की जो है कम महत्व दिया गया, वहीं पर जो है देवताओं को अधिक महत्व दिया गया। तो यहाँ पर विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी चीज और भी बात इसमें है कि बहुदेववाद की कल्पना की गई। बहुदेववाद क्या है? बहुदेववाद मतलब होता है कि यहाँ वैदिक काल में जो है देवताओं की भरमार थी, यानी 33 करोड़ देवताओं की यहाँ पर कल्पना की गई थी। तो इसी चीज में हम देखें तो यहाँ भी अलग अलग देवताओं की उन्होंने कल्पना की, जैसे अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता आज ऐसे जो है 33 प्रकार के देवताओं की कल्पना की। तो आप इसको जो है यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है नोट करते चलेंगे कि नंबर 1 प्रकृति की पूजा, प्रकृति की प्रकृति पूजा, प्रकृति की कल्पना
देवताओं का मानवीकरण, देवताओं का मानवीकरण किया गया। वहीं पर जो है बहुदेववाद की कल्पना, बहुदेववाद की कल्पना। बहुदेववाद में क्या है कि अनेक देवताओं की कल्पना की गई है। इन देवताओं में जो है कुछ देवता जो थे जो अंतरिक्ष में रहा करते थे और कुछ देवता जो है पृथ्वी पे रहा करते थे। तो ऐसे में जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, वहीं पर हम देखते हैं कि आकाश के देवता के साथ साथ पृथ्वी के देवता भी हुआ करते थे। पृथ्वी के देवता, ठीक है, आकाश के देवता के साथ साथ जो है पृथ्वी के देवता, यानी कुल मिलाकर जो है 33 देवताओं की कल्पना की गई है। तो यह बहुदेववाद की कल्पना है जहां पर एक से अधिक जो है देवताओं की कल्पना की गई। यहीं पर अगर हम देखें तो एकेश्वरवाद की भी संकल्पना पर विश्वास करते थे। यानी एकेश्वरवाद जहां पर बहुदेववाद ऋग्वेद में दिखाई देता है, वहीं पर एकेश्वरवाद की कल्पना जो है उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है एकेश्वरवाद की कल्पना भी की गई। एकेश्वरवाद की कल्पना कैसे की गई कि कुछ देवता जैसे अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता मिलकर जो है एक हो गए, ठीक है। तो ऐसे में जो है एकेश्वरवाद में जहां पर यहाँ पर कई देवता हुए, वहीं पर ये आकर जो है एक देवता बन गए। तो इस प्रकार से जो है एकेश्वरवाद की जो है कल्पना की गई थी। तो आइए हम देखते हैं कि आर्य लोग जो है किस प्रकार से जो है इनकी कल्पना, जैसे आर्य क्या थे, ये अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो है इन पर बल देते थे। यानी भौतिक सुख सुविधाओं पर बल देने के लिए जो है देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। ये प्रकृति मार्गी थे और ये पुनर्जन्म परलोक आदि की जो है उस समय तक जो है ये कल्पना नहीं किया करते थे और ये अमरता को प्राप्त करना चाहते थे। यानी जो देवी देवता थे इनकी पूजा पाठ करके जो है अमृत को प्राप्त करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कई ऐसे उदाहरण अगर हम बताएं तो जब मंथराचल का जो है वो मंथन हो रहा था, यानी समुद्र का मंथन हो रहा था, तो अमृत को प्राप्त करने के लिए जो देवताओं और असुरों की लाइन ही लगी थी, उसमें कुछ असुर जो है देवताओं की लाइन में बैठकर जो है उसको पान कर लिए। उनका यह कहना था कि इसको हम प्राप्त करने से जो है हमें अमृत प्राप्त हो जाएगा, या देवताओं की जो है पूजा पाठ करने से जो है अमृत को प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से जो है इनकी स्तुति पाठ करने से या प्रार्थनाओं को महत्व दिया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यज्ञिक कार्य यानी यज्ञों का जो है बोलबाला होता गया, यानी यज्ञ की कल्पना होती गई। वहीं पर बलि यानी देवताओं को खुश करने के लिए उन्हें बल दी जाती थी। जैसे बकरे का बल दिया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, अशोक यज्ञ मतलब यज्ञ में जो है इनकी बल दी जाती थी और इनके मांस का भी प्रयोग किया जाता था। वहीं पर और बल के रूप में जो है इन्हें साग, जौ, फल आदि इन चीजों का जो है अर्पण भी किया जाता था। आइए देखते हैं यास्क के निरुत्साह में जो है यास्क के निरुक्त यास्क के निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में रखा।
भागों में रखा। जैसे कि हम यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इस पर लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, बस इसी की बात समझ लीजिए कि यास का जो निरुक्त है उस यास की निरुक्त जो है ये 3 भागों में, यही 3 भाग हैं जो आपको ऊपर दिखाई देते हैं, जो अंतरिक्ष हैं, आकाश के देवता हैं और पृथ्वी देवता। अंतरिक्ष के देवता हम बताते हैं कि अंतरिक्ष के देवता में जो है आपको अग्नि, सूर्य, आदित्य, मित्र, सविता, उषा, देव। वहीं पर आकाश की बात करें तो आकाश के भी देवता निम्न हैं, जिसमें थे अग्नि थे, इंद्र थे, वहीं पर रुद्र, पर्जन्य, मरु आदि जो है। वहीं पर अगर हम देखें तो पृथ्वी की देवता भी जो है, अब पृथ्वी के देवता यानी अग्नि एक ऐसा देवता है जो आकाश के देवता भी हुआ करते थे और पृथ्वी की देवता भी हुआ करते थे। तो ऐसे में जो है अग्नि, पृथ्वी, सोम, सरस्वती, बृहस्पति, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि जो है पृथ्वी के देवता के रूप में जो है माने जाने लगे थे। आइए हम इसमें जो है कुछ प्रमुख देवताओं का जो है उल्लेख करेंगे और वो प्रमुख देवता निम्न प्रकार के हैं। आइए देखते हैं एक एक देवताओं के बारे में थोड़े से जो है हम जानकारी करते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपसे जो है प्रश्नों की झड़ी मतलब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा देवता किस में जो है किस ग्रंथ में जो है उल्लेख मिलता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इंद्र, यानी इंद्र देवता का ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो है कौन से थे? इंद्र थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में जो है 250 बार उल्लेख मिलता है। ये युद्धों को जीतने वाले देवता थे, यानी पुरंदर इन्हें कहा जाता था। ये जो है इनका उल्लेख 250 बार किया गया है। ये वर्षा के भी देवता माने जाते हैं। तो आइए एक एक लाइन में जो है इनका उल्लेख करते हैं। इंद्र ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, ठीक है। इन्हें पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर अर्थात पुरों को जीतने वाला, गढ़ों को जीतने वाला, किलों को जीतने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में इनका जो है 250 बार उल्लेख है, 250 बार उल्लेख। याद रखिएगा कि 250 बार उल्लेख इसमें मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद में जो है इसका 250 बार। ये यानी यहां नोट कर लेंगे ऋग्वेद, ठीक है, 250 बार में। ये वर्षा के देवता कहे जाते थे, वर्षा के देवता, ठीक है, वर्षा के देवता, ठीक है। वर्षा के देवता भी कहे जाते थे और साथ में जो है ये युद्ध के देवता भी जो है माने जाते थे, युद्ध के देवता भी माने जाते थे। युद्ध के देवता भी कहे जाते थे। सोमरस को पान करने वाले, सोमरस को पान करने वाले, ठीक है, सोमरस को पान करने वाले भी जो है ये कहे गए। इन्हें पुंडरीक भी कहा गया है, यानी बांधों को तोड़ने वाला। याद रखिएगा, इन्हें पुंडरीक भी कहा जाता है, इन्हें पुंडरीक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें वृत्तसुरा हंता भी कहा जाता है, असुजीत भी कहा जाता है, सुनासिर भी कहा जाता है, हलवा भी कहा जाता है, हलवा हल को धारण करने वाला, और विजयेंद्र भी कहा जाता है। इन्हें हलवा भी कहा जाता है, इन्हें विजयेंद्र भी कहा जाता है, ठीक है, विजयेंद्र, ठीक है, विजयेंद्र भी कहा जाता है। इन्हें रथेष्ठ भी कहा जाता है, यानी रथ पर बैठने वाला या रथ का धारी, रथेष्ठ,
इन्हें रथेष्ट भी कहा जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो कहा गया है कि ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। ये इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है क्योंकि पुरों को जीतने वाले 250 बार इनका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वर्षा का देवता भी कहा जाता था, युद्ध के देवता भी कहा जाता था क्योंकि युद्धों में ये जो है जीता करते थे, हैं? और सोम रस को पान करने वाले, सोम रस को पान किया करते थे। वहीं पर पुंडरीक भी कहा जाता था। पुंडरीक अर्थात बांधों को तोड़ने वाला। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बांधों को तोड़ने वाला। बांधों को तोड़ने वाला अर्थात पुंडरीक। ठीक है, तो इस प्रकार से। और क्या है? ये इंद्र देवता 1000 स्तंभों में रहा करते थे। इंद्र देवता 1000 स्तंभों वाले महलों में, 1000 स्तंभों वाले महलों में रहा करते थे। ठीक है, 1000 स्तंभों वाले महलों में कौन रहा करते थे? तो वैसे अगर देखा जाए तो 2 देवता रहा करते थे, एक अग्नि, दूसरा जो है इंद्र। ठीक है, इस प्रकार से जो है इंद्र, इन्हें ब्रजधारी भी कहा जाता था। इन्हें ब्रजधारी भी कहा जाता है, आप नोट कर ले, इन्हें ब्रजधारी भी कहा जाता है। ब्रजधारी, वज्रधारी, सॉरी, इन्हें वज्रधारी भी कहा जाता था क्योंकि ये अपने हाथ में देखेंगे तो आप वज्र धारण किए रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप जो है आप काल्पनिक जो है क्या कहते हैं, प्रतिमाओं में भी इस प्रकार का जो है देखेंगे, उनके हाथ में कौन कौन से जो है हथियार रहा करते थे, कौन कौन से जो है अस्त्र रहा करते थे। तो इस प्रकार से जो है इनका उल्लेख आपको मिलता है। तो इंद्र के बाद जो है आइए देखते हैं अग्नि के बारे में कि अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। आइए अग्नि एक ऐसे देवता हैं जो हर घर में जो है इनकी जरूरत पड़ती है, हर उस स्थान पर जरूरत पड़ती है जहां पर जो है किसी चीज को पकाना हो या किसी जगह ऐसे अग्नि लग गई हो जहां पर इनकी आराधना करेंगे तो अब इनको जो है शांत होते हैं, अन्यथा ये तूफान मचा देते हैं। तो दूसरे प्रमुख देवता के रूप में कौन आता है? दूसरे प्रमुख देवता के रूप में जो है अग्नि आते हैं। तो पहला प्रमुख देवता ऋग्वेद के कौन है? इंद्र हैं। दूसरे प्रमुख देवता हैं। ठीक है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख 200 बार हुआ है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है कभी कभार, जैसे छोटी छोटी परीक्षाओं में भी जो है जितने भी ऑल वनडे की परीक्षाएं हैं वो सबों में जो है सभी में इस प्रकार के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और भी है, ये देवता जो थे अग्नि वो 1000 ये भी जो है 1000 स्तंभों वाले महलों में रहा करते थे। ठीक है, 1000 स्तंभों वाले महलों में रहा करते थे। वहीं पर अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि एक ऐसे देवता थे जो तीनों लोकों में रहा करते थे। तो यहाँ पर आप नोट कर लें कि तीनों लोकों में रहने वाले। प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि वह कौन से देवता थे जो तीनों लोकों में रहते थे, यानी अंतरिक्ष में भी रहते थे, आकाश में भी रहते थे और पृथ्वी पर भी जो है ये रहा करते थे। तो ये तीनों लोकों में रहा करते थे।
देवताओं एवं मनुष्यों के मध्य की कड़ी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्य की कड़ी किस देवता को माना जाता है? तो अग्नि देवता। तो आप नोट करेंगे कि देवताओं और मनुष्यों के मध्य की कड़ी, ठीक। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्य की कड़ी किसे माना जाता है? तो वो अग्नि देवता को माना जाता है। अग्नि प्रत्येक घर का अतिथि पथ प्रदर्शक, यानी अग्नि जो है प्रत्येक घर का क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। यानी अग्नि के बिना जो है कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। चाहे वो यज्ञ करे, या चाहे घर में भोजन बनाना हो, या किसी अतिथि कोई अंदर आता है या घर पर आपके आता है, तो उसकी सेवा के लिए जो है अग्नि की पूजा, यानी अग्नि को जलाना मस्ट होता है। तो उसी प्रकार से ये पथ प्रदर्शक के रूप में जो है माने जाते हैं। ऋग्वेद के गोत्र एवं प्राचीनतम मंडल से अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद के गोत्र एवं प्राचीनतम मंडल, ऋग्वेद के गोत्र एवं प्राचीनतम मंडल विशेष याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्राचीनतम मंडल, गोत्र एवं प्राचीनतम मंडल से अग्नि की उपासना से प्रारंभ करता है। मंडल से अग्नि की उपासना का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अग्नि की कितनी बड़ी महानता है, कितनी बड़ी प्रमुखता है। यह अग्नि देवता जो है इंद्र के बाद दूसरा स्थान है। ऋग्वेद में जो है इनका उल्लेख 200 बार हुआ है। वहीं पर अगर इंद्र की बात करें तो 250 बार उल्लेख मिलता है। यह 1000 स्तंभों में वह कौन सा देवता है जो दो प्रमुख देवता हैं जो 1000 स्तंभों वाले महलों में रहा करते थे? अग्नि देवता। तीनों लोकों में रहने वाले वह प्रमुख देवता कौन से हैं? तीनों लोकों में रहने वाले वो प्रमुख देवता कौन से हैं? अग्नि है जो है। देवताओं और मनुष्यों की मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है? वो जो है अग्नि को कहा जाता है। वहीं पर ऋग्वेद के गोत्र एवं प्राचीनतम मंडल से अग्नि की उपासना प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अग्नि का प्रमुख देवता के रूप में जो है सामने आते हैं। वहीं पर हम आप एक और देवता का उल्लेख करेंगे जो बहुत ही प्रमुख है, ऋग्वेद काल के जो है आयु देखते हैं, वरुण। वरुण देवता ये ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख जो है 30 बार वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में 30 बार वर्णन किया गया है। वरुण की पहचान जिंदावस्था में वर्णित अहूर मज्जा से भी की गई है। जिंदावस्था यानी ईरानी अभिलेख में भी आपको मिलता है जिंदावस्था। तो जिंदावस्था जो है, जो देवता है वहां के देवता हैं, तो उनकी जो तुलना की गई है वो वरुण से की गई है। यानी वरुण की पहचान जो है जिंदावस्था में वर्णित अहूर मज्जा से की गई है। तो ये झंझावत एवं जल के देवता माने जाते हैं। वहीं पर ये ऋतस्य गोपा अर्थात नियमों को पालन करने वाले माने जाते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट इसका देखते हैं कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है ये 30 बार इनका जो है वर्णन मिलता है, 30 बार जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है। वहीं पर वरुण की पहचान
वरुण की पहचान अचान जिंदावस्था के अहूर मज्जा जिंदावस्था के अहूर मज्जा से की गई है, ठीक है। जिंदावस्था के अहूर मज्जा से की गई है। ये जो है झंझावत व जल के देवता कहा जाता है। इन्हें झंझावत एवं जल के देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्हें जल के देवता के रूप में, इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। इन्हें ऋतस्य गोपा, अथा नैतिक नियमों का संरक्षण किया जाता है। नैतिक नियमों का संरक्षक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने वरुण की बात की। तो वरुण का जो उल्लेख मिलता है वह जो है ऋग्वेद के 30 बार उल्लेख मिलता है। वहीं पर जो है वरुण की पहचान की गई है, जिंदावस्था के अहूर मज्जा से की गई है। वहीं पर आप देखें तो इन्हें झंझावत और जल के देवता के रूप में माना जाता है। ये जो है ऋतस्य गोपा अर्थात नैतिक नियमों का जो है पालन करते थे। तो अगर हम अन्य देवताओं की बात या इन्हीं देवताओं का अगर अभिलेखीय प्रमाण की हम बात करें, ये तो अभी साहित्यिक प्रमाण था, अगर अभिलेखीय प्रमाण की बात करें तो वहीं पर बोगजगोई अभिलेख की भी चर्चा हम कर सकते हैं, जिसमें जो है इंद्र वरुण मित्र नासत्य की हम चर्चा करेंगे। तो ये अभिलेखीय प्रमाण के रूप में जो देवता सामने आते हैं, अभिलेखी जिसकी चर्चा हमने शुरू में ही की थी, अभिलेखीय प्रमाण में चार देवता, वो है इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक, ठीक है। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक आदि ऐसे प्रमुख देवता हुए थे जो दो जनजातियों के बीच, दो कबीलाओं के बीच में प्रमाणिक के रूप में उनको सामने रखा गया था। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर आज इस काल में यानी वैदिक काल में जो है हमने वैदिक देवताओं का जो है उल्लेख किया। अगले दिन जो है आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है किस प्रकार से देवताओं में परिवर्तन आता है और वो देवता जो है उनका रूप बदलकर अन्य रूपों में जो है उनका उल्लेख मिलता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इस पर जो है कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।